पॉलिटिक्स वाला आओ राजनीति करें। नमस्कार, मेरा नाम है पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। कहते हैं स्कूल बच्चों का दूसरा घर होता है, लेकिन जब यही शिक्षा का केंद्र सवालों के घेरे में आ जाए तो मामला सिर्फ एक घटना तक सीमित नहीं रहती। मध्य प्रदेश के रेड क्लिफ स्कूल से जुड़ा मामला इन दिनों इसी वजह से चर्चा में है। यहाँ एक 5 साल की बच्ची के साथ शिक्षक द्वारा कथित छेड़छाड़ की घटना सामने आने के बाद न सिर्फ स्कूल प्रबंधन बल्कि प्रशासन की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। घटना सामने आते ही इलाके में आक्रोश फैल गया। हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किए, जिसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। हालांकि कार्रवाई की गति को लेकर सवाल लगातार उठते रहे हैं। जानकारी के मुताबिक घटना के करीब 6 महीने बाद जाकर रेड क्लिफ स्कूल की मान्यता रद्द की गई। प्रशासनिक प्रक्रिया में हुई इस देरी ने कई तरह की आशंकाओं को जन्म दिया। सबसे हैरानी की बात यह है कि मान्यता रद्द होने के बाद भी रेड क्लिफ स्कूल का संचालन जारी है। जिला दंडाधिकारी के आदेश के बावजूद स्कूल रोजाना खुल रहा है, बच्चे पढ़ाई के लिए पहुंच रहे हैं और नए सत्र के लिए एडमिशन के विज्ञापन भी जारी किए जा रहे हैं। कागजों में स्कूल बंद है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट नजर आ रही है। सुनिए इस पूरे मामले पर संस्कृति बचाओ संगठन के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी का क्या कहना है। एक रेड क्लिफ स्कूल का मामला सामने आया है, जहां आपने काफी संघर्ष किया था। वहां बच्ची के साथ बदसलूकी हुई थी, छेड़छाड़ का मामला आया था और उसकी मान्यता भी रद्द है, लेकिन आज भी स्कूल संचालित हो रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं कलेक्टर साहब से मांग करता हूं कि वे वहां पर अगर स्कूल संचालित होता तो उसका तत्काल बंद करें, नहीं तो हिंदुत्व समिति, संस्कृति बचाओ मंच प्रदर्शन करके उस पे तालाबंदी करेगा। क्योंकि जिस स्कूल में टीचर जो है वो हमारी मुस्लिम टीचर हमारी बहन बेटियों के साथ अगर गलत कृत्य करता है और उस स्कूल की मान्यता रद्द हो चुकी है, तो उस स्कूल में पढ़ाया कैसे जा रहा है? उस स्कूल के बच्चों को शिफ्ट करने की बात थी, तो वो शिफ्ट क्यों नहीं अभी तक किया गया? और अगर डीओ साहब इसमें संज्ञान नहीं लेते तो हम डीओ ऑफिस पर भी प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस पे संज्ञान लेकर इसके जो मान्यता रद्द है उसे बहाल नहीं किया जाए और उस पर तालाबंदी। इस स्थिति ने सीधे तौर पर प्रशासनिक आदेशों की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर मान्यता रद्द होने के बाद भी स्कूल संचालित हो सकता है, तो फिर ऐसे आदेशों का अर्थ क्या रह जाता है? इसी बीच यह भी सवाल उठने लगे हैं कि अगर भविष्य में कोई और इसी तरह की घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? मामले में राज्य शिक्षा केंद्र की भूमिका भी संदेह के घेरे में आ गई है। अधिकारियों के अनुसार स्कूल प्रबंधन ने कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए अपील दायर करने की बात कही है। हालांकि नियमों के तहत मान्यता रद्द होने की स्थिति में अपील जिला दंडाधिकारी को दी जानी चाहिए थी। इसके बावजूद स्कूल प्रबंधन द्वारा सीधे राज्य शिक्षा केंद्र में अपील कैसे दाखिल की गई, इस सवाल का उत्तर अभी तक नहीं मिला है। इतना ही नहीं, यह भी स्पष्ट नहीं है कि नियमों के विपरीत दायर की गई इस अपील को राज्य शिक्षा केंद्र ने किस आधार पर स्वीकार किया। अगर अपील नियमों के अनुरूप नहीं थी तो अब तक उसे खारिज क्यों नहीं किया गया? इन सवालों ने मामले को और गंभीर बना दिया है। बताया जा रहा है कि जब मीडिया के जरिए यह जानकारी जिला शिक्षा केंद्र तक पहुंची कि स्कूल न सिर्फ चल रहा है बल्कि बड़े पैमाने पर एडमिशन के लिए प्रचार भी कर रहा है, तब जाकर डीपीसी ने बीआरसी को जांच के आदेश दिए। फिलहाल बीआरसी ने बताया कि जांच की जा रही है। सुनिए बीआरसी ने और क्या कहा। साहब के यहाँ से आदेश हुआ, हाँ, डीपीसी ने रद्द की थी, तो कलेक्टर साहब के पास उन्होंने लगाया था। कलेक्टर साहब का एक लेटर निकला था पहले, डीपीसी के लिए निकला था, वो तो विभागीय जी रद्द करने के संदर्भ में। तो उसके विरुद्ध इन्होंने राज्य शिक्षा केंद्र में संचालक महोदय को अपील प्रस्तुत की है जी जी और संचालक महोदय ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। इसके अलावा हाँ, तो उस पर स्टे भी नहीं दिया है। इसके अलावा इन्होंने कोर्ट में भी शायद लगाया हुआ है, लेकिन कोर्ट की कॉपी उपलब्ध नहीं कराई गई है। इनको नोटिस जारी हो चुका है यहाँ से स्कूल तत्काल बंद करने के लिए और कोई भी प्रवेश न करने के लिए। सर, ये नोटिस मतलब कब जारी हुआ होगा? मतलब कुछ कितने महीनों पहले? एक तो उसी समय जारी हुआ था, हाँ, जब इनकी मान्यता रद्द हुई ना, जी उसी समय नोटिस जारी हुआ था और उस समय बंद करवा भी दिया गया था स्कूल जी उसके बाद फिर बिना जानकारी के अगर इन्होंने शुरू किया है जी तो उस संदर्भ में अभी देखना है, उसकी जांच चल रही है। जी जैसा कि अभी पता चला कि उन्होंने बिना जानकारी के लिए, तो उनका कहना यह था कि हमने अपील के माध्यम से किया, लेकिन अपील में चालू नहीं कर सकते जब तक
बिल्कुल सर, बिल्कुल मेरी क्योंकि बिल्कुल। राज्य शिक्षा केंद्र में भी बात हुआ था, तो उन्होंने यही कहा था कि अभी मान्यता इनकी अटकी है और अभी चालू नहीं है, चालू हाँ होना भी नहीं चाहिए। नहीं, तो इन्होंने बंद कर दिया था स्कूल, पहले बंद कर दिया था। हाँ बाद में इन्होंने अपील लगाने के बाद इन्होंने चालू कर लिया, ये सोचते हुए कि अपील का निराकरण जल्दी हो सर, जाएगा, समथिंग ऐसा अभी भी उनका कहना इसमें है। 250 बच्चे पढ़ रहे हैं, 250 से मतलब 270 से 230 के हाँ लगभग बच्चे पढ़ रहे हैं। नहीं, वो तो 7 बच्चे निकलने हैं उनके, बाहर ही कर दिए, उस समय बाहर कर दिया गया था इनको, जी 0 कर दिए गए थे सारे बच्चे। जी आरटी के बच्चों को भी सूचना दे दी गई थी कि अब उनको लाभ नहीं मिलेगा जी और पास के सरकारी स्कूल में कहीं एडमिशन ले लें। जी। अभी उनका ये है कि अपील के उसमें उन्होंने किया था, लेकिन अब वो शायद बंद कर रहे हैं, उसको स्कूल को ही बंद कर रहे हैं वो। दरअसल यह मामला सिर्फ एक स्कूल तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि यह प्रशासनिक लापरवाही और निगरानी तंत्र की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल बन चुका है। मान्यता रद्द होने के बाद भी स्कूल का संचालन होना यह दर्शाता है कि आदेश और अमल के बीच कहीं ना कहीं एक बड़ा अंतर है। फिलहाल सभी की नजरें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। क्या इस बार आदेशों को जमीन पर लागू किया जाएगा या यह मामला भी बाकी मामलों की तरह जांच और प्रक्रियाओं में उलझकर रह जाएगा? पॉलिटिक्स वाला के लिए कविता साहू की रिपोर्ट। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अन्य पेशकश के साथ। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।